हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के लिए जो वीडियोस बनाए गए हैं उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये है। यहाँ पर आपके सामने यह आकृति दी है और हमें इसमें ए बी और डी सी जो है वो आपस में पैरेलल हैं। आप देख सकते हैं ये और ये समांतर रेखाएं हैं। एंगल डी बराबर एंगल सी है, ये भी दिया है। हमें बताना है कि जो AD है वो BC के बराबर है, यानी जो ये रेखा है वो इसके बराबर है। और उसके बाद AC और BD बराबर है। चलो वो तो बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं सॉल्व। तो देखो फर्स्ट पार्ट करेंगे कैसे। देखो अगेन मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो कुछ तरीका मैं यूज़ करूँगा, हो सकता है कि इसका कोई और तरीका भी करने का हो, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊँगा मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे सिंपल हो और जो एग्ज़ाम में आप अच्छे से यूज़ कर सकें और पूरे नंबर आपको मिले भी। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो हमें प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है। तो कुछ ऐसा हमें करना है जिनमें ये दोनों भुजाएं इन्वॉल्व हों और जो और भी जानकारी दी हैं वो भी इन्वॉल्व हों। तो हम क्या करेंगे, ए से लंब डालेंगे DC रेखा पर। ये हमने एक परपेंडिकुलर एक लंब डाला है और इसी तरह से B से भी हम एक लंब डालेंगे इस पर, ठीक है। तो और ध्यान रखो ये 90 है और ये भी 90 है। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD है, ये E और F, ठीक है। और अब फोकस करो इन दो त्रिभुजों पे, त्रिभुज AED और त्रिभुज BFC में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले ये जो AE है, जो AE है ये बराबर है BF के। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों बराबर है, क्योंकि AB और जो DC है ये आपस में समांतर हैं और आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो इसी वजह से ये बराबर हो गए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो कोण है यानी एंगल AD, एंगल ADE ये बराबर है एंगल BCF के, ठीक है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। और इसके अलावा ये 90 डिग्री का एंगल आप देख सकते हैं कि एंगल AED बराबर है एंगल BFC के। क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 हैं, क्योंकि हमने लंब डाला है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है एंगल एंगल साइड का नियम। ये लग रहा है, देखो ये हमारा एंगल है, अगर मैं इसकी बात करूँ, फिर इसके बाद ये भी एंगल है और ये साइड है, तो एंगल एंगल साइड हो गया, ठीक है ना। इसीलिए एंगल एंगल साइड से जो त्रिभुज AED है ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की, जो कि है BFC। और एक बार त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो फिर हम CPCT से लिख सकते हैं। इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो AD है वो बराबर है BC के। कैसे, CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इसका मतलब यह है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। और संगत भाग देखने के लिए क्या करते हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं देखो। तो जो 90 डिग्री है उसके सामने ये भुजा है, यहाँ 90 के सामने ये भुजा है, तो बराबर कोण है उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए AD और BC बराबर हैं। तो ये आपको क्लियर समझ आ गया। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे अब हमें बताना है AC बराबर BD। तो AC बराबर BD बताते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो इसको यहाँ से इरेज करेंगे हम। और AC बराबर BD, ये AC है और ये BD है, ओके। अब ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम लेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD। ADC देखो और BCD देखो, यानी एक तो ये है और दूसरा ये वाला है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज हैं।
यहाँ पे इनको हमें सर्वांगसम प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो AD है वो बराबर है BC के। कैसे बराबर है? देखो अभी प्रूव किया है ना ये, तो हम लिखेंगे कि अभी सिद्ध किया है। इसके बाद जो कोण ADC है ये बराबर है कोण BCD के, है ना भाई। जो ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज का ये कोण किसके बराबर है? इस वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। अब इसके बाद जो DC है ये दोनों के लिए कॉमन है, और ये वाला दिया है। तो हम कह सकते हैं, देखो ये है साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज ADC जो है ये है सर्वांगसम त्रिभुज BCD के। और इससे क्या होगा कि जो AC है ये बराबर हो जाएगा BD के, CPCD से। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दी आकृति में, अब यहाँ पे जो आकृति दी है इसमें AB और FD समांतर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि AB यानी ये जो रेखा है ये इसके समांतर है, और AC और GE समांतर हैं, तो यानी ये और ये आपस में समांतर हैं। ठीक है, और साथ में दिया है कि जो ये है ये इसके बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि BG बराबर, आप देख सकते हैं BG क्या है, ये BG है, ये बराबर है इसके DF के, और ये आपस में बराबर है। तो ये सब हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत क्लेवरली इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही छोटा इसका सॉल्यूशन है, बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम एक तो लेंगे इस त्रिभुज को जो ये है, और दूसरा लेंगे इस वाले त्रिभुज को। इन दोनों त्रिभुजों को ढंग से देखो आप, इन दोनों त्रिभुजों की बात की जा रही है जिनकी, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये कोण और ये कोण होंगे बराबर, और ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल एंगल हो गया, और साइड के नाम पे हम इसको बराबर कर सकते हैं और इसको इसके बराबर कर सकते हैं। अब ये सब कैसे होगा ये देखो। सबसे पहली बात, जो बेसिक बात है वो ये है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो जो इस प्रकार के कोण होते हैं इनको संगत कोण कहते हैं, और ये बराबर होते हैं। तो जो जिन कोणों की मैंने बराबर कोणों की बात की है वो संगत कोण हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करना इन्हें शुरू करते हैं। तो देखो त्रिभुज GBE और त्रिभुज FDC में, अब जिन त्रिभुजों की मैं बात कर रहा हूं उनको ठीक से देखो। तो यहां पर GBE एंड दूसरा है FDC, ठीक है ना। यहां पे जो एंगल है GBE ये बराबर है दूसरे त्रिभुज के एंगल FDC के, ठीक है ना। यानी जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे किन एंगल्स की, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये संगत कोण हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये कोण और ये कोण बराबर हैं, यानी एंगल GEB बराबर है एंगल FCD के। फिर से क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये संगत कोण हैं। और उसके बाद ये और ये कैसे बराबर हों? तभी तो देखो, तभी तो हम एंगल साइड एंगल लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमें देखना है, देखो BD बराबर EC तो क्वेश्चन में दिया है ना। अब EC लिखो या CE लिखो, ठीक है ना, बात एक ही है। चलिए यहाँ पे CE लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया है, दोनों साइड हम प्लस करेंगे। ये बीच वाला, ये जो बीच का टुकड़ा है DE, ये दोनों में प्लस करेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि BD प्लस DE बराबर हो जाएगा CE प्लस DE। अच्छा, BE प्लस DE क्या होगा? देखो BE ये है और DE ये, तो पूरा BE हो चुका है। और जो दूसरा है
डी ई प्लस ई सी, ये डी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो ये साइड भी बराबर हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंगल, ये साइड और ये एंगल, एंगल साइड एंगल से ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल साइड एंगल से त्रिभुज जी बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज एफ डी सी के। ठीक है, और एक बार ये सर्वांगसम हो गए हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि इसीलिए बी जी जो है वो बराबर है डी एफ के सी पी सी टी से। एक बार ये सर्वांगसम हो गए तो उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। और दूसरा जो ये भुजा भी तो इसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये सी एफ है, यानी जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा है हम उसी तरह से लिखेंगे। सी एफ बराबर हो जाएगा ई जी, और ये भी क्यों बराबर है, फिर से सी पी सी टी। ओके, तो ये प्रूव हो चुका है। आई होप आपके सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पर ये फिगर गिवन है और ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो ये भुजा है ये एक्स वाई ये बराबर है इसके, और जो ये भुजा है ये बराबर है इसके, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये ए बी है ये बराबर है इसके, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे किन दो त्रिभुजों को हम लेंगे, सीधी सी बात है, आराम से समझ आ रहा है कि एक त्रिभुज तो हम लेंगे ये, और दूसरा कौन सा त्रिभुज लेंगे, दूसरा लेंगे ये वाला। ठीक है, दोनों त्रिभुज ध्यान से देखो, समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो है, जो एक त्रिभुज की ये जो साइड है ये इस त्रिभुज की इस साइड के बराबर है। ठीक है, साइड साइड बराबर हो गई। यहाँ भी ये साइड इसके बराबर है, लेकिन तीसरी चीज़ भी एक बराबर होनी चाहिए। अब एंगल में तो केवल इतना दिया है ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हमें ये लेके आना है। और ये बिल्कुल आसान है। कैसे, देखो ये तो आपको पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, तो दोनों एंगल में ये बीच वाला हिस्सा जोड़ दो, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो इस वाले हिस्से को करते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला पार्ट है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ये और ये बराबर है। देखो क्वेश्चन में भी लिखा है इस तरह से, तो ऐसे हम लिखेंगे कि एंगल ए वाई जेड बराबर है एंगल बी वाई एक्स के। ठीक है, ए वाई जेड यानी ये वाला कोण बराबर बी वाई एक्स यानी ये वाला कोण, तो ये आपस में बराबर हैं। दोनों में ये वाला कोण प्लस कर देते हैं, दोनों पक्षों में, दोनों साइड, यानी एंगल ए वाई एक्स ये दोनों में प्लस कर देंगे हम लेफ्ट एंड राइट में। तो क्या होगा, देखो जब यहां पर ये एंगल और ये एंगल मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जेड वाई एक्स हो जाएगा। और यहां पर जब ये मिलेंगे यानी ये कोण और ये कोण मिलेंगे तो हो जाएगा ए वाई बी। ये बात समझ आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करना है जो अभी हमने लिए थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज जेड वाई एक्स तथा त्रिभुज ए वाई बी में, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये साइड और ये साइड बराबर हैं, यानी जेड वाई जो है ये बराबर है ए वाई के। ठीक है, अब कोण बराबर हैं जो अभी हमने सिद्ध किए। अब ये क्यों बराबर हैं, ये तो दिया है। इसके बाद कोण जेड वाई एक्स बराबर है कोण ए वाई बी के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि अभी सिद्ध किया है। और उसके बाद जो ये साइड है और ये साइड आपस में बराबर हैं, यानी वाई एक्स बराबर वाई बी। करेक्ट। तो हम कह सकते हैं इसीलिए साइड एंगल साइड से, यानी साइड एंगल साइड प्रतिबंध कहो या नियम कहो,
इससे ट्राइंगल ZYX जो है ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्राइंगल AYB के। ठीक है, ये हुआ सर्वांग सम। और फिर जो भी चीज़ें लिखनी है ये सब आ जाएंगी, यानी हम लिख सकते हैं कि AB बराबर ZX। पहले ZX लिखते हैं। देखो एक बार सर्वांग सम प्रूव हो गए तो फिर इनके संगत भाग सभी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे इसीलिए जो ZX है ये बराबर है AB के। और या फिर इसको पलट के लिख सकते हैं कि AB बराबर ZX। ये क्यों बराबर है? CP/CT से, यानी जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं इनके संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, यानी सभी एक बार सर्वांग सम प्रूव हो गए तो फिर इसकी चीज़ें सब बराबर होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है। यहाँ पर चित्र दिया है और इसमें ABCD एक वर्ग है। तो जो ABCD है ये वर्ग है, ठीक है ना, और इसमें PAB एक समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आपस में सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, मैं इस AB की बात कर रही हूँ, पूरी A भुजा ये। इसके अलावा जो समबाहु त्रिभुज इसकी भी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो ये है वो ये है और ये है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि चाहे समबाहु त्रिभुज हो या यहाँ पर वर्ग है, इन सभी की भुजाएं आपस में बराबर हैं। ओके, हमें ज्ञात करना है एंगल APD, यानी ये एंगल ज्ञात करना है। एंगल PDC यानी ये कोण ज्ञात करना है। और DPC यानी ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पर आप फोकस करो त्रिभुज PAD में। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो AD है ये AP के बराबर है ना, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना। तो इसीलिए पहली बात तो ये भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज PAD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके आमने सामने के कोण, इसके समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, यानी बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल APD ये बराबर हो जाएगा एंगल ADP के। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। तो यहां पर जो है ये x है और ये x है, और ये क्या है? यानी अगर मैं बात करूं यहां पर एंगल PAD की, तो क्या बहुत सिंपल है, वो 90 + 30 हो जाएगा, 90 + 60 हो जाएगा, यानी 150 डिग्री। देखो यहाँ पर ये 90 है और ये 60 है, क्योंकि वर्ग का कोण 90 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री होता है। तो ये 150 डिग्री आ गया। और इसके बाद आराम से आप लिख सकते हैं कि 150 डिग्री + x तीनों को मिला के 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मैं इसी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो 2x बराबर हो जाएगा 30 और इससे x निकल जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल APD है ये 15 डिग्री है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, एंगल PDC, यानी इस एंगल की बात हो रही है। तो बहुत सिंपल है, एंगल PDC हो जाएगा एंगल ADC माइनस एंगल ADP, जो कि हमने अभी x लिया था। तो ये तो 90 है, ये पूरा 90 है, इसमें से ये x यानी जो कि हमने 15 निकाला वो माइनस हो जाएगा, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो हमें ये एंगल मिल चुका है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट इसका है कि हमें ज्ञात करना है एंगल DPC, यानी ये ज्ञात करना है। तो ये निकालने के लिए देखो थोड़ा सा इसको दोबारा से क्लीन करते हैं। यहाँ पे ये जो कोण है और ये कोण, ये तो दोनों 15-15 डिग्री हैं।
भाई ये तो 15 डिग्री हम निकाल चुके हैं, तो अगर ये 15 होगा तो ये भी 15 ही होगा, क्योंकि एकदम सिमिलर सा फिगर है ये दोनों साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल, और हमें निकालना ये है, तो यानी एंगल ए पी डी प्लस एंगल डी पी सी, यानी ये जो एंगल दूसरा और तीसरा एंगल क्या है, प्लस एंगल बी पी सी, इन तीनों को मिला के 60 डिग्री है। तो ये तो 15 डिग्री है, ये हमें निकालना है, और ये भी 15 डिग्री है, 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि एंगल डी पी सी 30 डिग्री आ जाएगा जब ये उस तरफ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो ये 30 डिग्री है एंगल डी पी सी। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि डी पी और सी पी बराबर है, यानी ये और ये आपस में ये बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, ये प्रूव करने के लिए हमें सर्वांग समता की भी आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि सर्वांग समता से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल 75 डिग्री है, ये एंगल 75 डिग्री है। तो ये त्रिभुज हो गया ना, ये वाला जो पूरा त्रिभुज बन रहा है ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, इस जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये और ये बराबर हो गए हैं, आप ये कह सकते हैं। और अगर आपको सर्वांग समता से प्रूव करना है तो देखो त्रिभुज पी ए डी और त्रिभुज पी बी सी में, त्रिभुज पी ए डी और पी बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, तो यहाँ पे जो ये भुजा पी ए है ये पी बी के बराबर है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं इनको, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसी प्रकार से ये और ये आपस में बराबर है, तो जो ए डी है ये बराबर है बी सी के, ठीक है। और ये कोण बराबर हैं, यानी कोण पी ए डी बराबर है कोण पी बी सी के, ठीक है ना। क्योंकि दोनों ही कितने हैं, 90 प्लस 60 डिग्री हैं, यानी दोनों ही 150 डिग्री हैं, ठीक है ना। ये वाला जो कोण है ये 150 डिग्री, तो ये भी 150 डिग्री है, सेम 90 प्लस 60 करके। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गए हैं, इसीलिए साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज पी ए डी है ये सर्वांगसम त्रिभुज पी बी सी के, ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये सर्वांगसम हो गए हैं, कौन से दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए, एक ये हुआ है और दूसरा ये वाला त्रिभुज हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि पी डी बराबर पी सी या डी पी बराबर सी पी, सी पी सी टी से, ठीक है ना, डी पी बराबर सी पी। तो ये दोनों बराबर प्रूफ हो चुके हैं। आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया होगा। और इसमें ये त्रिभुज ए बी सी है जो कि सी पर समकोण है, तो ये समकोण है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो एम है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, तो यानी ये और ये बराबर हैं। अच्छा, और ये ए सी 32 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। हमें सेम की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें यानी ये जो लंबाई है ये ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो ये सीएम जो रेखा जा रही है, ये जो सीएम रेखा जा रही है, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं डी। और ये हमने इस तरह से एक्सटेंड किया है कि जो सी एम है ये एम डी के बराबर है। अब ज्वाइन करते हैं डी से ए और डी से बी। तो यहां पर ए सी बी डी एक आयत बन गया है। देखो, जो ए सी बी डी है यह एक आयत है। आयत क्यों है? क्योंकि आयत की खास बात यह होती है कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कोण है वो एक कोण 90 डिग्री का होता है, तथा जो एंगल इसमें ACB एंगल है, या सिंपली हम इसको एंगल C भी कह सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो क्योंकि ये कारण है इसीलिए यह एक आयत है। देखो आयत, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आयत का एक कोण अगर 90 है, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं और एक कोण 90 है, तो ये पूरा आयत हो जाता है, यानी सभी कोण 90 हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक समझ आ गई बात। इसके अलावा हमें ये पता है कि जो आयत है उसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो चूंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसीलिए जो AB है ये किसके बराबर होगा? CD के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि जो CD है वो AB के बराबर है। अब AB क्या है? तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 32 का वर्ग। अच्छा, 60 का वर्ग होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे, ये है 4 से जा रहा है ये, और ये 4 से, हाँ ठीक है। तो अच्छा, ये 6 6 3600 प्लस 1024, तो ये प्लस होके आ जाएगा 4624। ठीक है, अब इसका वर्गमूल क्या है? ये आ जाएगा 68। अब ये पूरा जो CD है ये पूरा 68 है, तो इसीलिए जो CM है, अब CM तो इसका आधा होगा ना, यानी CM होगा CD का आधा, यानी 68 का हाफ, तो ये आ जाएगा 34। तो ये आंसर आ गया है 34 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर यहाँ पर तो हमने सर्वांग समता की कोई बात नहीं की। तो देखो, आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, अगर आप ये चीज़ प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको ये आयत, ये यहाँ पर फिर आपको ये दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। ये दो त्रिभुज आपको लेने पड़ेंगे। इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है और साथ में ये भुजा दोनों के लिए कॉमन हो गई है, और ये 90 और ये 90 है। तो ये क्या होगा? साइड एंगल साइड से सर्वांग हो जाएंगे और CPCT से इसके विकर्ण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप सीधा लिखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो। तो इस तरह से इसका आंसर आ चुका है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। सभी 35 क्वेश्चंस कवर आपके हो चुके हैं। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो बाकी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।